Rahim, Assalamu alaikum to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हब. व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस इन डेटाबेस मॉडल. तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. व्यूअर्स, अगर हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को और डेटाबेस को अगर हम कंपेयर करें तो हमें डेटाबेस के बहुत से एडवांटेजेस हैं जो हमें पता चलते हैं. ठीक है, तो बेसिक जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, डेटाबेस का आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं. डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटेग्रिटी, डाटा इंडिपेंडेंस. डाटा इंटीग्रेशन का हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि लाइक अगर फाइल सिस्टम में देखा जाए तो लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने कस्टमर का जो है सेपरेट फाइल्स में रैकेट को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है. तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ब्रांचेस हों, ठीक है, और उन सब ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांचेस ने अपनी फाइल्स को क्या किया हो, मेंटेन किया हो. तो अब देखें कि कंप्यूटर में फाइल सिस्टम के अंदर डाटा जो है डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा है, उनको एक्सेस करना, फाइल सिस्टम में उस डाटा को एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो डाटा होता है वो लॉजिकली आपस में कनेक्ट नहीं होता. ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डाटा इंटीग्रेशन. डाटा इंटीग्रेशन मीन्स सम अप लाइक डाटा डिफरेंट लोकेशन पे फिजिकली पड़ा है लेकिन वो लॉजिकली आपस में क्या है, कनेक्ट है. ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस का. लाइक आप किसी भी लोकेशन से किसी भी कस्टमर का, किसी भी एम्प्लॉय का रैकेट को एक्सेस करना चाहो तो ऐसा लगेगा जैसे किसी सेंट्रलाइज लोकेशन में है और आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो. डाटा इंटेग्रिटी, सेकंड पॉइंट. डाटा इंटेग्रिटी पहले भी डिस्कस हो चुका है. डाटा इंटेग्रिटी क्या चीज़ होती है कि जो डाटा की रिलायबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी को डाटा इंटेग्रिटी कहते हैं. ठीक है, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी से आप ऐसे मतलब ले लें कि जैसे फाइल सिस्टम के अंदर हमें यूज़र जब भी डाटा इंटर करता है, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होता कि जिससे हमें डाटा की एक्यूरेसी, डाटा की कंसिस्टेंसी का पता चल सके या फिर जो डाटा डेफिनेशन रूल्स के तहत इंटर हुआ है या नहीं. ठीक है, तो ये चीज़ है. डेटाबेस सिस्टम बहुत से ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिनको अप्लाई करके, ऐसे रूल्स हैं, ऐसी कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको अप्लाई करके हम डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं. और डाटा इंडिपेंडेंस मीन कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो आपस में क्या हैं, सेपरेट हैं. लाइक डाटा जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे डिपेंड नहीं करता जबकि फ़ाइल सिस्टम में वहाँ पे डिपेंडेंसी पाई जाती है. यहाँ पे क्या है, डाटा इंडिपेंडेंसी पाई जाती है. ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर हम किसी टेबल के फॉर्मेट में, डाटाबेस के अंदर किसी टेबल के फॉर्मेट में चेंजिंग करना चाहें तो वो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि उससे जो डिस्क में जो डाटा पड़ा हुआ है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा या डाटा इरेज नहीं होगा. तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस के, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. जर्नल डिस्कशन हो चुकी है. Data integration. Data in file system are stored in separate files. It is very difficult to access data stored in separate and independent files. An important objective of database system is to solve this problem. The data in database may be located at different computer physically, but it is connected through data communication links. वही चीज़ डिस्कस की गई है कि फ़ाइल सिस्टम के अंदर डाटा जो है सेपरेट फाइल्स में स्टोर होता है. अगर कहीं हमें वो सारा डाटा चाहिए हो तो वो डाटा को एक्सेस करना इंडिपेंडेंट फाइल से, मुख्तलिफ फाइल से डाटा को कलेक्ट करना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्ट है. ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जो है डाटा की कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डेटाबेस सिस्टम का क्या है? डाटा इंटीग्रेशन. Data integrity means reliability and accuracy of data. Integrity rules are designed to keep data consistent and correct. These rules act like a check on incoming data. It is very important that database maintain the quality of data stored in database.
फाइल सिस्टम के अंदर वही बात है कि कोई भी इंटेग्रिटी को मेंटेन, फाइल सिस्टम के अंदर डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे रूल्स नहीं होते, कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं होते, ठीक है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि जिससे आप डाटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को मेंटेन कर सको कि डाटा डेफिनेशन के मुताबिक इंटर हुआ है या नहीं। लेट्स सपोज कि अगर नेम है, ठीक है, यूज़र की नेम की फील्ड है, नेम इंटर करना है, तो फाइल सिस्टम के अंदर देखिए नेम में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, उसमें नंबर का कोई काम नहीं। इसी तरह से अगर आईडी है या फिर फ़ोन नंबर है तो उसमें अल्फ़ाबेट्स का कोई काम नहीं, ठीक है, उसमें नंबर्स होने चाहिए। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए कि डाटा डेफिनेशन रूल के मुताबिक इंटर हुआ है या नहीं, फाइल सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं पाया जाता, जबकि डाटाबेस के अंदर ऐसी बहुत सी कॉन्स्टेंट्स हैं, रूल्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। यूज़र जब भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू इंटर करेगा तो वो जो रूल्स होते हैं वो चेक की तरह अप्लाई होते हैं। लाइक यूज़र जैसे ही कोई डाटा इंटर करने जा रहा होता है तो वो चेक क्या करेगा, उस डाटा को देखेगा कि ये डाटा डेफिनेशन रूल के मुताबिक इंटर हुआ है या नहीं, या फिर जो फील्ड है, फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनके मुताबिक ये डाटा इंटर हुआ है या नहीं। लाइक जहाँ अल्फ़ाबेट्स इंटर करने हैं वहाँ यूज़र नंबर तो नहीं इंटर कर रहा, या फिर जहाँ नंबर्स इंटर करने हैं वहाँ यूज़र अल्फ़ाबेट्स तो नहीं इंटर कर रहा। तो इस टाइप के रूल्स होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डाटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। DBMS provides several methods to enforce integrity of data in database. Enforcing data integrity ensure the quality of data in database. For example, if an employee ID is entered 1, 2, 3, this should not be entered again. The same ID should not assign to 2 or more employees. यहाँ पे रिपीटेशन से बचने के लिए मैकेनिज़्म की एग्जांपल है कि लाइक अगर एक आईडी किसी एक एम्प्लॉय को असाइन है तो वो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को असाइन नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर यूज़र कोई आईडी इंटर कर रहा है या डाटा इंटर कर रहा है, उसमें किसी एम्प्लॉय की कोई आईडी असाइन हमने करनी है, तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि 1, 2, 3, लेट्स सपोज कि ये क्या है, ये कोई आईडी है, ठीक है, ये अगर हमने एक एम्प्लॉय को असाइन कर दी तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर यूज़र दोबारा से इस आईडी को इंटर करे तो वहाँ पे एरर जनरेट हो जाए। एरर जनरेट क्या हो कि ये आईडी ऑलरेडी असाइन है, ठीक है, तो आप कोई भी ऐसी रिपीटेड वैल्यू इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि डाटाबेस के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होनी चाहिए वो एटॉमिक होनी चाहिए, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की बहुत सी ऐसी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ऐसे रूल्स हैं जो डाटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को डाटाबेस के अंदर मेंटेन करते हैं। Database approach provide the facility of data independence. It means data and applications are separate from each other. The user can change data storage structure and operation without changing the application program. The user can also modify program without reorganization. कि इसमें क्या होना चाहिए, डाटाबेस अप्रोच हमें डाटा इंडिपेंडेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम ओवरलैप नहीं करते या एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम क्या करें, हम कुछ अगर चेंजिंग करना चाहें टेबल के स्ट्रक्चर में, उसके फॉर्मेट में, तो उससे जो डिस्क में जो पड़ा हुआ डाटा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ अ रियल एग्जांपल ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।